मिनट्स बुक नहीं दिखा पाए नगर पालिका अधिकारी। नगर पालिका परिषद व पीआईसी बैठक के मिनट्स बुक दिखाने की समयावधि पूर्ण होने पर गुरुवार की शाम को कांग्रेस पार्षद नगर पालिका पहुंचे। पार्षद आसिफ हुसैन ने बताया कि सीएमओ प्रेम कुमार सुमन से संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि आप नगर पालिका जाकर मिनट्स बुक देख सकते हैं। जब नगर पालिका में सीएमओ के सचिव महेश खत्री से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे सीएमओ का फोन जरूर आया था, लेकिन मिनट्स बुक में नहीं बनाता हूं और ना ही लिखता हूं। इसके लिए आपको संबंधित विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों से संपर्क करना होगा। जब पार्षदों ने विभागीय समिति के अधिकारियों व कर्मचारियों से संपर्क किया तो उन्होंने मिनट्स बुक दिखाने पे असमर्थता जताई। शाम लगभग 5:15 बजे कांग्रेस पार्षद एसडीएम ब्रजेश सक्सेना से मिलने पहुंचे, लेकिन एसडीएम सर्किट हाउस में किसी बैठक में व्यस्त थे। मंगलवार को हम लोग जन सुनवाई में आए थे और उसके पहले एक दिन पूर्व हम लोगों ने नागदा नगर पालिका में मिनट बुक देखने के लिए जो आवेदन दिया था, चूँकि हम जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधियों के अलावा आम नागरिक का भी अधिकार है कि वो कार्यकालीन समय में मतलब सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कभी भी जाके मिनट बुक देख सकता है। तो यहाँ जन सुनवाई के अंदर एसडीएम साहब ने हमें 3 दिन का आश्वासन दे दिया था, जो कि एक नाटकी था। उन्होंने उनकी तरफ से उनको प्रोत्साहित करने का काम करा, करप्शन को प्रोत्साहन जो मिलता है पीछे से, उन्होंने उनकी पीठ पर हाथ रख के उनको 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया कि आप 3 दिन के पश्चात इनको मिनट बुक उपलब्ध कराएं। 3 दिन बीतने के पश्चात जब हम आज वहाँ पहुँचे नगर पालिका में, तो हमें आज फिर वही मायूसी हाथ लगी, क्योंकि वहाँ जाने के बाद कर्मचारी अपनी बगले झाँकते हुए नजर आए। जब विभागीय समितियों के सचिवों से और जिम्मेदारों से पूछा गया कि हमें सीएमओ साहब ने आदेश दिया है कि हम मिनट बुक देख सकते हैं, तो हमारे को अधिकारियों द्वारा जवाब मिला, मुझे देखना पड़ेगा, मेरी मिनट बुक अभी अध्यक्ष जी के पास रखी हुई है, मेरी मिनट बुक कंप्लीट नहीं है, मुझे आज ही जानकारी मिली। तो क्या ये अनुविभागीय अधिकारी जो एसडीएम साहब ने आदेश जारी किया था और 3 दिन का इनको समय दिया था, क्या वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा था या संविधान के धज्जियाँ उड़ाने का तरीका था? मेरा मीडिया के माध्यम से शहर की जनता को और सभी को ये बताना दायित्व बनता है कि जब मिनट बुक ऑलरेडी उपलब्ध रहती है, इधर साधारण सम्मेलन खत्म हुआ, इधर परिषद की पीआईसी की बैठक हुई, 24 से 48 घंटे के अंदर मिनट बुक तैयार हो जाती है। तो ऐसी क्या वजह है कि आप हमें मिनट बुक नहीं दिखा रहे हैं? क्या उसके अंदर आप क्या किस चीज़ से आप डर रहे हैं? अगर आप राइट टू राइट है तो आप मिनट बुक का अवलोकन करा दें। तो आज हम अभी एसडीएम साहब से मिलने आए थे, तो यहाँ एसडीएम साहब भी नहीं मिले हमें, और पता चला कि कहीं मीटिंग में बिजी है। और सीएमओ साहब से जब मैंने फ़ोन लगा के बोला तो सीएमओ साहब ने मेरे को बोला कि आप जाओ, तो आप मिनट बुक का अवलोकन कर लो। लेकिन जब मैं वहाँ महेश जी खत्री के पास गया तो महेश जी खत्री ने बोला कि मुझे सीएमओ साहब ने नियुक्त करा है, लेकिन मिनट बुक तो अधिकारी दिखाएंगे, लेकिन अधिकारी से जब बात करी तो कोई मिनट बुक नहीं दिखाई गई हमारे को। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कानून लचर हो चुका है और संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये महेश जी खत्री कौन है? कोई अधिकारी, बड़े अधिकारी है क्या? महेश जी खत्री सचिव है सीएमओ साहब के, लेकिन सीएमओ साहब ने उनको आदेश जारी करा और सीएमओ साहब ने उनसे बोला कि आप इनको मिनट बुक दिखाओ। तो उनका कहना है कि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन सीएमओ साहब ने मेरे को बोला है, तो मैं आप लोगों के लिए सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि मैं आपको पूछ के बता सकता हूँ कि साहब मिनट बुक आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। लेकिन जब हमने फ़ोन लगाया तो किसी भी अधिकारी ने, जिम्मेदारों ने मिनट बुक दिखाने से साफ मना कर दिया। अब यहाँ तो कानून अंधा हो चुका है साहब, अब न्यायालय की शरण में जाना हमारे लिए रहेगा। अब देखते हैं, नहीं होगा तो बस लास्ट ऑप्शन यही है कि शहर की जनता को भी निवेदन करेंगे कि आप भी हमारे साथ रोड पे आओ और हम धरना या आंदोलन करने के अलावा न्यायालय की शरण में जाएंगे। सुनवाई में एसडीएम साहब ने 3 दिन का समय दिया, चूँकि मिनट बुक में अतिरिक्त समय देने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन उसके बाद भी 3 दिन का उनको अवसर दिया। आज 3 दिन पूरा हो गए और हम लोग नगर पालिका भी गए। नगर पालिका के जवाबदार अधिकारियों से जब हमने बात करी तो कोई भी व्यक्ति हमें मिनट बुक दिखाने से मना करता, जबकि शासन का नियम है मिनट बुक आम जनता के कार्यालयीन समय में 10 बजे से 5 बजे तक निःशुल्क रूप से कोई भी व्यक्ति देख सकता है। 3 दिन का अतिरिक्त समय आज शुक्रवार है, लेटर नगर पालिका के अंदर से जारी हो चुका है। एसडीएम साहब के नगर पालिका के आवक क्रमांक 55 में यहाँ लेटर आया है कि हमने उनको अवलोकन कराने के लिए निर्देश कर दिए,
लेकिन जितने भी विभागीय समिति नागदा नगर पालिका की 7 विभागीय समिति है, 7 विभाग समिति के सभापति के अंडरटेकिंग में सचिव लोग हैं। हम सभी विभागों में गए, सभी विभागों से बात करी कि साहब हमको मिनट बुक दिखाओ, लेकिन कोई भी जवाबदार व्यक्ति मिनट बुक दिखाने के लिए नहीं। कोई बोलता अध्यक्ष के पास है तो कोई बोले मैंने तो बना ही नहीं है, मेरे को बनती भी नहीं है, मेरे को क्या मालूम, मैंने तो कभी देखा सुना भी नहीं कि मिनट बुक बनती है। इस तरह का जवाब दिया और आज लेटर यहाँ आया है SDM कार्यालय पे नगर पालिका जावक क्रमांक 55 शाम को 4:30-5 बजे आया है। और चूँकि आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, परसों रविवार है और ये 3 दिन अतिरिक्त और समय मिल गया कुल मिला के उनको कुछ करने के लिए मिनट बुक में। और हमारा ये कहने का मतलब है कि अगर उन्होंने हमें मिनट बुक नहीं दिखाई तो हमें न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी, निकाली वाहन रैली। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश उत्सव पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा द्वारा गुरुवार की शाम को भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद 2 पहिया वाहन रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकली, जिसका मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। मेरे सारे वीर जो बाहर जा रहे हैं वो 2 मिनट वास्ते सिर्फ इधर आ जाए। एक अपना ग्रुप फोटो जड़ा है तस्वीर दे नाल ले लांगे, सारे प्लीज 2 मिनट इधर आ जाओ, सिर्फ 2 मिनट वास्ते। बीबियां भी पीछे लाइन लगा के इधर आ जाओ। आ जाओ फटाफट आ जाओ, इस घर से इधर आ जाओ सारे। हाँ हो बेटा, आ जाओ जल्दी आ जाओ। जिन्होंने सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अमरदास रामदासी होई सहाय, अर्जुन हर गोविंद नो सिमरौ श्री राय, श्री हरि की संति आइयां जिस डिटे सब तुम जाए, तेग बहादुर सिमरियां करनम निदावे थाए सब थाए में सहाय। 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी सब थाए में सहाय। 10वां पातशाह दी जोत गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके बोलो जी है। निमाणियां दे माण ने ताणियां दे ताण ने ओटियां दे आप जिन्हों हाजर नाजर जानते हैं। आज चरणा कमला पास अरदास बेनती जोदरी जोइए पातशाह जो जेहा चिर लिखिया ते हुक्म कमावे कल्ले आवे नानका, सदे उठी जावे दे माँ बाप अनुसार। आप जिदे दर कर दे प्रतिमान सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ਨੂੰ वाहिगुरु जी ने जितने सवासात दी पूंजी बख्शी सन उतने सवासात दी पूंजी ਨੂੰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ इस संसार को अकाल चलना कर गए। मिंटू बाजी अंदर आ जाएंगे ना, मिंटू बाजी, मिंटू बाजी, केला वीर जी। विधानसभा क्षेत्र के किसानों को सिंचाई व पेयजल हेतु मिली सौगात।
मंत्रिपरिषद की बैठक में दिनांक 26 दिसंबर 2024 को संशोधित पावती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के अंतर्गत सिंचाई व पेयजल हेतु नए वर्ष में नागदा खाचोद विधानसभा क्षेत्र के किसानों को क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान के प्रयासों से सौगात प्राप्त हुआ है। इस परियोजना के माध्यम से लगभग 50 गांव लाभान्वित होंगे। वर्ष में क्षेत्र को क्या मिलने वाला है, नए वर्ष में क्षेत्र को क्या मिलने वाला है। कई पत्रकार साथियों ने पिछले दिनों पत्रकारिता के नाते उन्होंने जानना चाहा, क्योंकि पिछले दिनों अस्वस्थता रही मेरी, ज़्यादा बातचीत आप लोगों से संपर्क भी नहीं हो पाया, बातचीत भी नहीं हो पाई। आज मुझे लगा कि नए वर्ष में जो क्षेत्र को महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलने वाली है वो मैं आप लोगों के बीच में रखूं। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी जी वाजपेयी ने देश में एक महत्वपूर्ण विज़न देने का काम किया था। नदियों से नदियों को जोड़ने की कल्पना थी उनकी, और उन्होंने ये जो दिशा पूरे देश को दी थी, वो इस कल्पना के बाद भले ही देश के प्रधानमंत्री बहुत समय तक नहीं रहे, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो इस कल्पना को मूर्त रूप देने में पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। आप सब लोगों की जानकारी में होगा, मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मात्र 7 लाख हेक्टेयर भूमि पर शासकीय व्यवस्था के अनुसार सिंचाई का काम होता था, लेकिन वर्तमान में लगभग 70 लाख हेक्टेयर भूमि पर मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से सिंचाई का काम होता है। अब ये 7 लाख और 70 लाख, ये एक बड़ा फासला है, और मैं बहुत गर्व के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी मध्य प्रदेश में चंबल, काली सिंध और पार्वती लिंक परियोजना को माननीय मोहन यादव जी ने सीएम बनने के बाद स्वीकृति प्रदान की थी। और ये जो पानी का विषय राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में था, इसका सबका निपटारा करते हुए केंद्र सरकार के सहयोग से इस योजना को स्वीकृति मिली। और आप सबको पता होगा कि जयपुर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के साथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ इस योजना का शिलान्यास किया। और ठीक इसी तरह अभी 4-5 दिन पहले केन बेतवा परियोजना, जो वर्षों से पेंडिंग थी, इस पर सरकारें काम नहीं कर पाई थी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी इस पानी के बंटवारे को साझा करते हुए और निपटाते हुए मध्य प्रदेश की यूपी की सरकार ने केंद्र के सहयोग से इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान हुई और खजुराहो से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको शिलान्यास किया है। अकेले 7 लाख हेक्टेयर भूमि, जो मैंने कहा कि आज़ादी के बाद से लेकर तो पूरे कांग्रेस के कार्यकाल में जो 7 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती थी, अकेले इस योजना के माध्यम से सिंचित हो गए। और इस योजना का जो सबसे महत्वपूर्ण उपहार है, वो उपहार उज्जैन जिले में नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र है। इस नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में भी इस योजना का बड़ा लाभ होने वाला है। सैकड़ी सुल्तानपुर सूक्ष्म मध्यम सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, इस नाम से इसके साथ जुड़ी हुई योजना स्वीकृत की गई है। और इसी के साथ में सोनचिड़ी मध्यम सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, इस तरीके से नागदा खाचरोद क्षेत्र को 2 सिंचाई की योजनाएं मिलने वाली हैं। 31 तारीख को साल के समापन के दिन मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में इसको स्वीकृति प्रदान हो गई है। एक योजना 441 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है, एक योजना 560 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। एक योजना में लगभग 8,900 हेक्टेयर भूमि 8,900 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, और एक में लगभग 7,700 हेक्टेयर भूमि के लगभग भूमि सिंचित होगी। लगभग 50 गांव इस क्षेत्र के केवल सिंचाई के लिए ही पानी प्राप्त नहीं करेंगे, अपितु पेयजल के लिए भी उन्हें पानी उपलब्ध होगा।